हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान सांबादास प्रभु एवं निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा रहे, हम सबके ऊपर रहे। हमारी भक्ति उनके आशीर्वाद से फल फूलित रहे और कृष्ण के पास, गुरुदेव के पास पहुंचने में हमारा जो यात्रा है वो सुगम हो। तत्पश्चात मेरे समक्ष हरे श्रीमान रेमुना बिहारी प्रभु हैं, मैं उनसे भी कृपा याचना करता हूँ। सत्य कहता हूँ, जब प्रभु जी का मैसेज आता है या प्रभु जी जपा टॉक में कभी भी मेरा नाम लेके संबोधित करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इतने वरिष्ठ भक्त। और वही नहीं, यदि कोई भी भक्त जब मुझे मैसेज करता है कि प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तो वो दंडवत सुन के ही मेरे आंखें खुल जाते हैं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई केवल करुणा सार। केवल गुरुदेव और भक्तों की कृपा से आज जो भी मैं आपके समक्ष हूँ, लेश मेरे योग्यता या किसी खुद के सामर्थ्य के बल से कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये भक्तों का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। ये जो श्वास निश्वास चल रही है, भगवान की जो देन है, उसी के बलबूते पे आज जो कुछ भी चल रहा है। सब भक्त निरंतर रोज भगवान हरि का नाम लेने आते हैं सुबह सुबह। मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ आप सबके चरणों में। और खासकर दीपक प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे पुनः एक सुनहरा अवसर दिया भगवान श्री हरि और उनके भक्तों का गुणगान करने के लिए। कल हमने दशहरा का जो शुभ महामहोत्सव है उसको हमने मनाया। हालांकि हम लोगों ने सुना भी था कि जो दशहरा है, विजयदशमी है, भगवान श्री राम का जो इविल फोर्सेस है, रावण के ऊपर विजय का महोत्सव था। बुरे के ऊपर सच्चाई की जीत, बुरे के ऊपर अच्छाई का प्रभाव। तो ये एक इंगित करता है एक भक्त के जीवन में। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पाना और भगवान के धाम जाना ये ज्यादा कठिन नहीं है। कैसे? वे बोलते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और कृष्ण का सानिध्य जो है 5 आने में पाया जा सकता है। वी कैन अचीव कृष्ण भक्ति इन 5 आनास, प्रभुपाद कहते हैं। बोलते इतनी आसान, पर इतनी आसान सी चीज को हम छूट देते हैं, छोड़ देते हैं या हमसे छूट जाता है वो। कारण क्या है? बोलते क्या जीव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या भगवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? या इसके कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? यदि 5 आने में भगवत धाम पाया जा सकता है, भगवान का कृष्ण प्रेम पाया जा सकता है, तो तकलीफ किस बात की है? तो हम तो बहु आडंबर, बहु यत्न करते हैं
यही भगवान का प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए, तो हम क्यों नहीं पाते? तो प्रभुपाद का क्या वो वचन, जो आचार्यों को जो वचन है, वो गलत है कि 5 आने मात्र से? भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कहते हैं, यदि कृष्ण भक्ति पाना है, कृष्ण भक्ति पाना है, तो वो एक थोड़ा ये बोलते हैं, बोला कि विचार करो, यदि आपके पास कृष्ण कर्णामृत है, यदि आपके पास उपदेशामृत है, और यदि आपके पास प्रार्थना किताब है, प्रार्थना है यदि आपके पास, जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है, ये 3 यदि किताब है आपके पास, तो आप भगवत धाम आराम से जा सकते हो, रास्ता सुगम हो सकता है। जो प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण कर्णामृत हालांकि बहुत आसान है समझना, पर हमारे जैसे साधक के लिए ये उसको समझना, उसके तत्व विचार को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए प्रभुपाद ने सीधा खंडन कर दिया। प्रभुपाद ने बोला कि 3 किताब क्या है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। क्योंकि प्रार्थना को भी समझना, जो ये प्रार्थना है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन से हैं या नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जो भजन है, उसको समझना भी हमारे परे होता है। उसके जो सेंटेंसेस को समझना हमारे परे है। तो आचार्य इसी चीज का इंगित करते हैं, यदि भगवत धाम जाना, भगवत प्रेम पाना सिर्फ 5 आने में संभव है, तो तकलीफ किस बात का है कि जीव जो है भगवान के चरण कदम को नहीं पाया जा रहा है, नहीं पा रहा है? दोष किसका है? तो हम समझ सकते हैं, प्रभु मैं तो प्रयास कर रहा हूं, भरपूर प्रयास कर रहा हूं, रोज नाम लेने की प्रयास कर रहा हूं, भगवान का जो भी सेवा करने की प्रयास कर रहा हूं, सब कुछ करने की प्रयास कर रहा हूं, तो मेरा सक्सेस क्यों नहीं हो रहा? या फिर उसके बाद वो बोलते हैं, बोला कि शायद जो है काल है, शायद 3 गुण का प्रभाव है, या शायद मेरा किस्मत ऐसा है, या भगवान ने ऐसा मुझे रचित कर दिया है जिसकी वजह से बाध्य हो रहा है। भी कल जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो कान्हा प्रभु ने बोला कि पापा आज गुरु महाराज ने नासिक में दीक्षा दिया। तो कल जब मैं कृष्णा के साथ भी था, तो तब भी वो दीक्षा की बात चल रही थी। तो अचानक मुझे स्मरण आया, जब प्रभु रामचंद्र जी, कल विजयदशमी था, तो प्रभु रामचंद्र जी उसके पहली रात जब लक्ष्मण उनके लिए कंदमूल लेके आते हैं, तो वो प्रभु रामचंद्र जी मना कर देते हैं, बोला नहीं लक्ष्मण, नहीं ग्रहण करूंगा। तो बोले, लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु मैं तो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं, आज कोई मेरे से कोई अपराध हुआ है, कुछ हुआ है? मगर भगवान बड़े गंभीर तरीके से बैठे हुए थे, गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, क्योंकि भगवान ने अभी ये प्रण ले लिया है कि कल जो है सूर्यास्त तक रावण का नाश होगा। ये भगवान ने प्रण लिया है। क्यों? इससे पहले क्या हुआ? अभी तक भगवान भगवान ने ये प्रण क्यों नहीं लिया? भगवान ने की कोशिश ये थी कि रावण ये न के न प्रकार न कैसे भी लास्ट तक मैं उसको एक सुजोग देता रहूं कि वो उसको एक क्या बोलते हैं, हर एक बार एक गुप्तचर भेजा करते थे, हर एक बार एक संदेश भेजा करते थे, भाई इतने लोग आपके मर गए हैं, इतने लोग अभी जीवित हैं। जब इंद्रजीत का देह त्याग हो गया, तब भी उन्होंने एक मैसेज भेजा, अभी भी आपके पास समय है, यदि आपको शरणागति लेना है। तब भी रावण के पास कोई ऑप्शन नहीं था, भले ही वो आ सकते थे। मगर कल हमने किसका, आनंद विनान प्रभु का क्लास सुना हमने, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जो क्या बोलते हैं ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो उसका जो आसक्ति था, इतना ज्यादा प्रगाढ़ था, वो यही सोच रहा था शायद हम होंगे कामयाब। सारे उसके गुप्तचर शेष हो गए, उसके पुत्र, उसके परिजन जितने भी शेष हो गए, अवशेष सिर्फ एक रावण बचा है। तो दशानन यही सोचा कि शिवजी का जो वरदान है और मेरे जो सक्षम बल है, उससे मैं परास्त कर दूंगा राम को।
क्योंकि राम एक सिर्फ एक मनुष्य है। यही तो वरदान लिया था उसने कि कोई मनुष्य, मानव के द्वारा मेरा कुछ क्षति नहीं होगा, कोई मानव मुझे मार नहीं सकता। पर ये नहीं समझे कि वो मानव नहीं है। प्रहलाद के ऊपर जब तक आघात नहीं हुआ तब तक हिरण्यकशिपु को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान हिरण्यकशिपु के लिए वरदान ही था, अमर। उसने अमर वर मांगा था, और हिरण्यकशिपु ने जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट करके जो वरदान मांगा, उसको परास्त करना असंभव था। मगर भगवान ने क्या बोला? रुक जाओ, समय बलवान है। जिस दिन वो वैष्णव अपराध करेगा, मेरे भक्त के प्रति जब अपराध करेगा, तो अपने आप जो है भांडा फूटेगा और उसकी पतन की डोर शुरू हो जाएगी। उसी तरह भगवान ने प्रण लिया कि अभी बहुत हो गया। लक्ष्मण के ऊपर जब आघात हुए, श्री लक्ष्मण के ऊपर जब आघात हुआ, तो भगवान ने ये निश्चय कर लिया, बोला नहीं, अभी जो है इस पास टाइम को वाइंड अप करना है। तो भगवान ने प्रसाद नहीं लिया, ग्रहण नहीं लिया। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, बोला भगवान क्यों आप नहीं ले रहे? तो बोलते हैं, तो आप सबको शायद ज्ञात होगा, जब हम नॉर्मली गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस दिन उपवास रहते हैं। अभी हमारे श्रीमान प्रभु जी भी गए होंगे, तो रेमुने विहारी प्रभु, तो उस दिन हम उपवास रहते हैं सुबह। आजकल का ऐसा है कि जब हम नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा पानी ले लेते हैं या दूध ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, किसी किसी को जो तकलीफ है। नहीं तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है यही है कि शिष्य जो है, जब तक दीक्षा उसकी खत्म नहीं होती, हवन जो यज्ञ जब तक खत्म नहीं होता, आहुति जब तक नहीं दी जाती, तब तक वो उपवास रहते हैं। तो उपवास किस लिए, उसका मूल कारण क्या है? अभी शिष्य भी उपवास ले रहा है, और जो गुरु जो दीक्षा दे रहे हैं वो भी उपवास ले रहे हैं। शिष्य के साथ गुरु भी उपवास ले रहे। देखिए, गुरुदेव हमें जो है दीक्षा दे रहे हैं, मगर गुरुदेव भी जो है क्या करते हैं, वो भी उपवास में है, प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे। तो रामचंद्र जी रावण जी का उद्धार करेंगे, और पहली रात से उन्होंने त्याग दिया ग्रहण करना। रामचंद्र जी अन्न नहीं लेते थे, कंदमूल लेते थे, मगर वो भी बंद कर दिया उन्होंने। तो पूछे लक्ष्मण जी, तो रामचंद्र जी बोले, कल एक जीव का उद्धार होगा, तो यही मैं सोच रहा हूं, उसको मैं कहां भेजूं? उसका जो अंतिम जो कॉन्शियसनेस है क्या होगा, उसकी अंतिम चेतना क्या होगी? मैं तो निश्चय कर लिया उसको मैं उद्धार करूंगा, मगर उसकी यम यम व्यापी स्मरण भावम, तो उसका स्मरण जो उसका भावना है क्या होगा, उसके अंतिम विचार के ऊपर निर्भर होगा। ये भगवान ने बोल दिया। इसलिए भगवान गंभीर हो गए, इधर रावण गंभीर नहीं हुआ। गुरु गंभीर है हमको ग्रहण करने के लिए, हमको दीक्षा देने के लिए। पात्र पात्र ना विचारी, ना देखे स्थान स्थान। चैतन्य महाप्रभु ने कोई स्थान नहीं देखा, कोई पात्र है कोई अपात्र है नहीं देखा, सबको फ्री में वितरण कर दिया। गुरु महाराज के सामने कैंडिडेट पहुंच गए, गुरु महाराज ने नहीं देखा, उसको पीछे से जिसने रिकमेंड किया, जो भी किए प्रोसेस में जैसे वो आए, तो गुरु महाराज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उस जीव को एक्सेप्ट करने के लिए तो गुरु महाराज स्वयं क्या करते हैं, अपने आप को प्रसाद से वंचित रखते हैं, उपवास रखते हैं। क्यों? इस जीव का उद्धार इस हरि नाम से होने वाला है। गुरु महाराज का प्रोसेस खत्म हो गया। यहां पे जब जीव को हरि नाम दिया, कनेक्शन जोड़ा, तो उनका रोल खत्म हो गया। अभी जीव का रोल है कि किस तरह वो परंपरा के साथ कनेक्टेड रहे। गाड़ी में आप बैठ गए, आपका उत्तरदायी खत्म। अभी पायलट जो है आपको लेके जाएगा, मगर आप बैठे तो रहो, वहां से उतरो मत। आप यदि कूद भाग करोगे, ये करोगे, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं गाड़ी को साइड में करना पड़ेगा। जब रावण का उद्धार हुआ, तो फिर भगवान से जब पूछा गया कि भगवान अभी तो आप प्रसाद ले लीजिए, तो आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं,
जब शिष्य का भी दीक्षा होता है और शिष्य जब दीक्षा लेने के बाद वो एक प्रण लेता है, जैसे भगवान ने एक प्रण लिया था कि इसका उद्धार करूंगा। इससे पहले जब माता सीता, जब ये हमारे क्या बोलते हैं गांडीव लेके रामचंद्र जी चला करते थे, तो माता सीता ने व्यंग में ऐसे ही पूछ लिया था भगवान से, क्या आप हमेशा जो है मेरे साथ भी चलते हो? तो ऐसे माता जी लोग पूछ देते हैं। तो वैसे माता सीता ने व्यंग में पूछा था। बोला ये किसी काम का है या ऐसे ही आप लेके घूमते रहते हो? मैं हमेशा जो है रात को आप जब सोते हो थोड़ा यहाँ पे तेल लगाती हूँ, ऐसे मालिश करती हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं इसको यूज करते हुए। तो उसी समय भगवान को खर और दूषण को मारना था। तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप अपनी माँ को थोड़ा कुटिया के अंदर लेके चलो। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया ये तो मैं आपके साथ हूं और दोनों भाई मिलके खत्म करते। बोला नहीं, अब तो बहुत हो गया। सीता ने भी मेरे जो क्या बोलते हैं वो पराक्रम के ऊपर एक संदेह कर दिया। बोला कि कहाँ मैं ये लेके क्यों घूम रहा हूँ, ये पिस्तौल को क्यों लेके घूम रहा हूँ। इसीलिए आप एक काम करो, आप इनको अंदर लेके जाओ। जब तक लक्ष्मण जी माता सीता को अंदर प्रवेश कराए और जब तक लक्ष्मण जी बाहर आए, क्षण में सारे 14,000 जो है ढेर हो चुके थे। माता सीता को खबर मिला, बोला माता जी आ जाइए बाहर। तो बाहर आए तो देखा ये पाइल ऑफ इतने सारे सब। बोला ये क्या है? बोला अभी आपने संदेह किया था ये किस लिए है, तो ये इसीलिए है। तब माता सीता ने बोला, बोला भगवान मैं मान गई, ठीक है। बोला मैं आज के बाद ये व्यंग नहीं करूंगी। क्योंकि माता का करुणा इस तरह होता है कि माता ने जब देख लिया इतने सारे जीव का मतलब शरीर छोड़ दिए, तो माता ने बोला कि नहीं, आज के बाद ये नरसंहार नहीं। तो इसीलिए माता जब तक पास में थी भगवान ने कभी भी ये अस्त्र शस्त्र का ये नहीं उठाया। तो आप देखेंगे कृष्ण के उसमें भी जब तक, जब माता राधा रानी साथ में रहती है तो कृष्ण भी ऐसा कोई उपद्रव करते नहीं है। जब जब कृष्ण ने ये जितने भी राक्षसों का वध किया तब जो है राधा नहीं थी, राधिका रानी नहीं है पास में। और वही गौर अवतार में जब भगवान आते हैं तो वो क्या कहते हैं, बोला कि इस अवतार में मैं जो है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगर जब जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए जब उन्होंने चक्र का आह्वान किया तो नित्यानंद महाप्रभु ने स्वयं बोला कि प्रभु ये अवतार आपका संहार करने के लिए नहीं है, ये नाम रूपी जो है, जो आप प्रेम दे रहे हो इससे ही जीव का उद्धार होगा। आप जो दो हाथ में ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हैं, आप जो हरि नाम देते हैं, वितरण करते हैं, दान देते हैं, उस दान से ही अपने आप जीव का उद्धार होगा। इसलिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, वन शुड, बोला एक भक्त को क्या होना चाहिए, वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जब आचार्यों का, जब आचार्य हमारे बारे में इतना सोचते हैं, जब गुरु आचार्य इतने बारे हमारे सोचते हैं, तो एक शिष्य को क्या होना चाहिए, ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल। दूसरा, ही शुड बी रेस्पेक्टफुल। एंड तीसरा, ही शुड बी रिग्रेटफुल। 3 R's का फॉर्मूला देते हैं। बोला हर रोज एक शिष्य को यही सोचना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल इसलिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं था, मुझे आज ये पोजीशन में दिया गया, तो मैं अभी क्या करूं, उस पोजीशन को बरकरार बनाए रखूं, उस स्थिति को बरकरार बनाए रखूं। तो उसके लिए जो भी मुझे साधना करनी है, जो भी मुझे करना पड़े, जो भी मुझे करने की जरूरत है, मुझे करना होगा। प्रभुपाद ने बोला है, क्या बोला है, प्रभुपाद ने बोला है कि सुबह का जो साधना है, सुबह का जो हमारा जो साधना है वो परफेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। जब आचार्य आते हैं, जब आचार्य जाते हैं, वो अपनी परंपरा को छोड़ के जाते हैं, अपने उपदेशों को छोड़ के जाते हैं। वर्तमान वृंद, वर्तमान का जो समय है उसके हिसाब से हमें कार्य करना पड़ेगा। जब भक्ति विनोद ठाकुर बोल के गए कि कल्याण कर पतरु, ईशोपनिषद और प्रार्थना 3 काफी है, तो प्रभुपाद आए, बोला कि नहीं, ये जीव के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता और भागवतम, इतना काफी, ये 3 किताब पढ़ो।
उसके बाद जब तुम पीएचडी डिग्री हासिल कर लोगे, उसके बाद देखेंगे तुम्हारी जीर्ण शक्ति कितनी है, पाचन शक्ति कितनी है, फिर उसके बाद तुम बाकी किताब पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल। दूसरा है वी शुड बी रेस्पेक्टफुल। क्यों? आदर यदि हमारा नहीं है कि हमने क्या पाया, तो फिर उसके बाद हम हमेशा तीसरे आर पे जाएंगे, हम हमेशा रिग्रेट करेंगे कि हमने क्या खो दिया। यदि हम कैजुअल लेंगे तो प्रभुपाद ने जैसे बोला ना, 5 आने में भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत प्रेम पा सकते हैं, ये हमारे लिए फिर उसके बाद संभव नहीं होगा। आसान सी चीज है, आसान सा चीज है, उसको पाना भी हमारे लिए दुष्कर होगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, बोला प्रभु आ जाओ, साथ में बैठ के जपा करते हैं, साथ में करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं साथ में। कल मैं देख रहा था जब मंदिर में हमारे दीपक प्रभु और वो कौन सा व्यासदेव प्रभु, क्या नाम है उनका, नाम वो प्रभु जी का, जब सेवा कर रहे थे तो मैं देख रहा था उनका। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना किया, ये जीव यदि भक्ति में नहीं होते तो पता नहीं कहाँ क्या होते, क्या करते। आज यहाँ पे हैं तो अपने, देखिए अपने खुद के पैसे खर्च करके मंदिर तक गए, वहां जाने के बाद वो कीर्तन कर सकते थे, लोग पूरी दुनिया कीर्तन कर रही है, कर रही है, मगर वहां किचन में हमारे कौन, दुर्गा प्रसाद प्रभु और दीपक प्रभु, वो प्रभु जी का नाम क्या है जो आपके साथ सेवा में थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो लंबे से प्रभु जी, एक वेद प्रकाश प्रभु। वेद प्रकाश प्रभु। तो मैं जब देख रहा था इनको, कि मैं यही सोच रहा था कि वो जाके कीर्तन कर सकते थे। हाँ, फैमिली है, कोई बैचलर भी नहीं है, तो आशीर्वाद कैसे आता है प्रभु? जीव जब खुद अपनी स्वेच्छा से, जब भगवान के चरण कमलों में कुछ ना कुछ सेवा करने की जब तत्परता दिखाता है, तब अपने आप जो है परंपरा का जो आशीर्वाद है हो जाता है। दर्शन है पवित्र करो, ये मात्र गुण। जो दर्शन है, वो दर्शन ही खुद जो है जीव को पवित्र कर देता है, जीव को उद्धार करता है। मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु। यदि हमारे वो क्या बोलते हैं, प्रियंका महापात्रा प्रभु के, उनके माता जी के प्रभु जी के नाम क्या है, निरोध महापात्र प्रभु। नीरद महापात्र प्रभु। मैं उनको जब भी देखता हूँ, जब भी वो मंदिर आते हैं, तो उनको भी मैं देखता हूँ। अरविंद प्रभु यदि कभी आते हैं तो वो भी इतना सेवा करते हैं। हाँ, तो भगवान इसकी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, मगर आपके साथ जो भक्त लोग हैं, वो जब देखते हैं और आपके लिए जब भगवान के लिए प्रे करते हैं, भगवान के लिए, तो हमारा जो ये जो रास्ता है, इतना कठिन रास्ता, वो 5 आने का हो जाता है, 5 आनास। तो आज का टेक होम लेसन, 1 इज रेस्पॉन्सिबल, दूसरा है रेस्पेक्टफुल, तीसरा है रिग्रेटफुल। 3 आर्स। तो कृपया पूर्वक मुझे क्षमा करें, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, और ये आज का झपटक मेरा था नहीं, मुझे सेवा दिया प्रभु जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस पे मैंने दिया, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सोच रहा था कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट इट टुक्स 25। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी हम नाम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। आज 32 राउंड्स भी है, मैं भी उधर लॉग ऑफ कर दिया हूँ। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।